everyone, welcome to Prasham Study. I am Pooja Sharma, your biology mentor. Today we have discussed about the class 12th most important, that is first chapter of reproduction in organism. In last video we have discussed about the what is reproduction, type of reproduction, okay, asexual reproduction, sexual reproduction and phases of sexual reproduction. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और पहले उसको कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो निकाल लीजिए, अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, साथ ही साथ आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, हमने बात की लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, दैट इज़ फर्स्ट इज़ प्री फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देखो अगर बात करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन होता है कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू जाइगोट या न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग यंग वंस। ठीक है, ओके। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे घर में हमारे एग्जांपल एक चलते शादी होती है ना, तो क्या होता है, शादी से पहले की तैयारियां होती है ना, कि शॉपिंग होती है और सब अरेंजमेंट्स होती है और शादी के बाद की तैयारियां होती है, क्या होती है, जो अरेंजमेंट्स हमने की थी उनके पैसे का या फिर उनके कुछ बैल जो सामान हम रिटर्न करना चाहते हैं, एक्सेस में है या कुछ पेंडिंग है, जो भी है वो क्या है उसके बाद की। तो वैसे ही फर्टिलाइजेशन में होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, जो प्रोसेस फर्टिलाइजेशन में होनी है यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो वो मेल एंड फीमेल फ्यूजन कहाँ से होगा, पहले मेल और फीमेल गैमेट हमें चाहिए ना, वो गैमेट तो हमें चाहिए, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद उन दोनों के गैमेट के फ्यूजन के बाद क्या होगा, वो क्या होगा हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अगर हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज गैमीट ट्रांसफर। ओके, सेकंड इज गैमीट ट्रांसफर। अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं, क्या होती है गैमेटोजेनेसिस, तो देखो गैमेटोजेनेसिस है प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, वो प्रोसेस जिसमें कोई भी गैमेट्स बनते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गैमेट्स की, तो गैमेट्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, दैट इज कौन कौन से, आइसोगैमेट्स और हेट्रोगैमेट्स। ठीक है, देखो आइसो का मतलब होता है सिमिलर, जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, मतलब कि साइज में स्ट्रक्चर में जो सेम होंगे वो क्या होंगे, आइसोगैमेट्स, और जो डिफरेंट होंगे वो क्या होंगे, हेट्रोगैमेट्स, जो डिसिमिलर होंगे। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, आइसोगैमेट्स में क्या होगा, आइदर मेल होगा फीमेल होगी ना। अगर हेट्रोगैमेट्स की बात करते हैं तो कैसे होंगे, एक मेल गैमेट्स होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, याद रखना गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, गैमेट्स कभी भी डिप्लॉइड नहीं होते। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो हैप्लॉइड है तो उसका गैमेट कैसा होगा, हैप्लॉइड, यानी कि n नंबर। ठीक है, वो किससे होगा, माइटोटिक डिवीजन से। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है यानी कि 2n है हमारे पास, तो जो गैमेट्स बनेगा वो कैसा बनेगा, वो n ही बनेगा। ये किससे होगा, मियोसिस से। ठीक है, ये होगा मियोसिस से और हैप्लॉइड वाला होगा माइटोसिस से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिर देखो, गैमेट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस का मतलब क्या, जो मॉर्फोलॉजिकल देखने में हमें सिमिलर लगते हो वो कैसे होंगे, आइसोगैमेट्स। एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं तो क्लाइडोफोरा यूरेथ्रोप्स में। ठीक है, और जो गैमेट जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म को, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों ही डिफरेंट्स होते हैं, तो उनको बोलते हैं हम क्या, हेट्रोगैमेट्स या एनाइसोगैमेट्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो मेल गैमेट होगा स्मॉलर होगा देन फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट मोर एक्टिव होगा एज फीमेल गैमेट। ठीक है, एक याद रखना कि जब भी ऐसी टर्म आती है तो हमेशा याद रखना कि जो मेल गैमेट होता है मोस्ट ऑफ केसेस में 99% में मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है, वो मूवेबल होता है, फीमेल गैमेट स्टेशनरी रहता है। ठीक है,
अब देखो जो मेल गैमेट होगा उसको क्या बोलते हैं हम, एंथेरोजोइड्स बोलेंगे या स्पर्म बोलेंगे, ठीक है। और फीमेल गैमेट को बोलेंगे हम एग या ओवम। अब बात करते हैं, देखो मैंने अभी बताया कि गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, चाहे पेरेंट हैप्लॉइड हो आइदर डिप्लॉइड हो, डजेंट मैटर। ए हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूस ऑलवेज हैप्लॉइड गैमेट बाय माइटोटिक डिवीजन, और ए डिप्लॉइड पेरेंट ऑलवेज प्रोड्यूस ए हैप्लॉइड गैमेट बाय द meiosis डिवीजन, राइट। Several organisms belong to Monera, fungi and algae, Bryophyta, Gymnosperm, Angiosperm are diploid, ठीक है। ये कैसे meiosis takes place in produce haploid gametes, ये meiosis प्रोसेस के थ्रू, सेल डिवीजन के थ्रू क्या करते हैं, हैप्लॉइड्स गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, ओके। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म when myocytes gamete of mother cells is to and undergoes meiosis, one set of chromosome and इनकॉर्पोरेट इन ईच गैमेट। क्या होता है, देखो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है यानी कि मियोसाइट्स, एग मदर सेल है वो कितनी होगी, 2n होगी, वो अंडरगो हो जाएगी मियोसिस के, और क्या करेगी, ओनली वन सेट ऑफ क्या होगा उसका सेल डिवीजन में कॉपी होगी। अगर हम बात करते हैं, देखो ये किसका है, ये है हमारा क्लाइडोफोरा एल्गा का। कैसा गैमेट्स है, आइसोगैमेट, बिल्कुल सिमिलर है ना देखने में दोनों ही। अगर ये बात करें तो ये किसका है, फ्यूकस का। ये भी एक एल्गा होता है लेकिन इसमें ये हिट्रोगैमेट्स है। देखो एक ही एल्गा है, दोनों ए और बी का जो स्ट्रक्चर है दोनों ही एल्गा हैं, लेकिन एक एल्गी के अंदर क्या है, आइसोगैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है, अदर के अंदर कैसी हो रही है, हिट्रोगैमेट्स फॉर्मेशन हो रही है। एंड थर्ड सी की अगर बात करते हैं, ये क्या है, फीमेल का, ये क्या है, एग, और दैट इज स्पर्म, ठीक है। ओके ये हो गया हमारा गैमेट फॉर्मेशन। अगर उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही गैमेट फॉर्मेशन हो गया, अब क्या होगा, गैमेट ट्रांसफ़र होगा, मेल और फीमेल गैमेट का प्रोसेस तो हो गई, अब क्या होगा, उसका ट्रांसफ़र होगा। तो देखो आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट हैव टू कम कॉन्ट्रैक्ट टू फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट्स के कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, और किस लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। मेल गैमेट जनरली मोटाइल होगा, मैंने अभी बताया था, और फीमेल गैमेट यूजुअली स्टेशनरी होता है। फीमेल गैमेट को रिक्वायर सुटेबल मीडियम, वो मीडियम वाटर भी हो सकता है और एयर भी हो सकता है, बाय ह्यूमन बीइंग किसी भी थ्रू से हो सकता है, उसको एक सुटेबल मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्राइडोफाइटा, वाटर मीडियम गैमेट ट्रांसफर। जो एल्गी होती है, ब्रायोफाइट्स होते हैं और ट्राइडोफाइट्स होते हैं, वो वाटर के थ्रू अपने गैमेट ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फील टू रिच ऑफ फीमेल गैमेट। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि देखो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कंपैरिजन में मेल गैमेट का ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें से कुछ फीमेल के पास पहुंच पाते हैं, कुछ नहीं पहुंच पाते, कुछ कंडीशन फेवरेबल ना होने की वजह से डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में फीमेल गैमेट रिलीज होती है। लेकिन कुछ ही परसेंट ही उसका मेल गैमेट ज़्यादा रिलीज होते हैं और उसका कुछ परसेंट ही फीमेल तक पहुँच पाता है, ठीक है। मेल गैमेट आर सिंथेसाइज वेरी लार्ज नंबर कंपेयर टू फीमेल गैमेट्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन कैरी इन मेल गैमेट एंड ओव्यूल कंटेन एग सेल्स। एंजियोस्पर्म में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है उसके अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा, और जो एग है ओव्यूल है उसके अंदर एग सेल होगी, ठीक है। पोलन्स ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर के अंदर होंगे एंड ट्रांसफर इनटू स्टिग्मा। दीज फिनोमिना इज कॉल्ड पोलिनेशन। क्या होता है पोलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पोलिनेशन, ठीक है। ये आपने लोअर क्लासेज में पढ़ा होगा। पोलिनेशन रिक्वायर इन्वॉल्वमेंट एक्सटर्नल एजेंट। पोलिनेशन के लिए हमें एक्सटर्नल एजेंट, चाहे वो इंसेक्ट हो, एनिमल हो, विंड हो, वाटर हो, ठीक है। पोलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, कहाँ जनरेट होंगे, स्टिग्मा के ऊपर होंगे, और पोलन ट्यूब कैरी करने के बाद मेल गैमेट कहाँ पहुँच जाते हैं, ओव्यूल के अंदर, और टू गैमेट नियर द एग सेल्स, ठीक है। बायसेक्सुअल एनिमल मस्ट इन्वॉल्व द स्पेशल मैकेनिज्म होता है गैमेट ट्रांसफर के लिए, सिंस मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म एंड डिफरेंट इंडिविजुअल एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। इसके लिए क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो उनका फॉर्मेशन डिफरेंट इंडिविजुअल में होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखो यहाँ से देखो ये क्या है हमारे पास,
ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों कौन से पार्ट है, हमारे फीमेल पार्ट है। ठीक है, अगर बात करें हम एंथर और फिलामेंट की, तो दोनों क्या है, मेल पार्ट, दैट इज स्टेमन। ओके, अब देखो जो हमारा एंथर होता है वो कैसा होता है, टेट्राड में ये पोलन सैक होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स फॉर्मेशन होती है। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है, पोलन ग्रेन्स के बारे में। तो क्या होगा, जैसे ही एंथर स्टिग्मा के यहाँ से, ये वाले एंथर हैं, ये लगाओ, ये वाले एंथर जो हैं ये कहाँ आएंगे, पोलन ग्रेन्स पे। जो एंथर के अंदर सॉरी पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ आएंगे, स्टिग्मा पे। स्टिग्मा से कहाँ जाएंगे, ये पोलन ट्यूब में। ठीक है, और पोलन ट्यूब से क्या होगा, ये पहुँच जाएंगे ओवरी में और यहाँ होगा इनका फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक क्या था, गैमेट ट्रांसफ़र हो रहे थे। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं सिनगैमी भी बोलते हैं। क्या होता है सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। ओके, अगर हम बात करते हैं, एक इसमें और आपकी टर्म आती है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या, मेल और फीमेल का फ्यूजन हो रहा है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता, लेकिन इंडिविजुअल कहीं अपीयर होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये अब कितना एक टर्म है। बाकी अगर पार्थेनोजेनेसिस डिटेल में स्टडी करना है तो 2 टाइप से होते हैं, नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस और आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, देखो अगर बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमेट्स का। हमने बात की थी गैमेट्स हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो मेल गैमेट क्या था, n नंबर था, फीमेल गैमेट n नंबर, प्रोड्यूस होकर क्या बनाएंगे 2n, दैट इज डिप्लॉइड। गैमेट हैप्लॉइड था, लेकिन जो जाइगोट फॉर्मेशन होगी दैट इज ऑलवेज डिप्लॉइड। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आर कैरी सिनगैमी and the result of diploid zygote form, this is known as process fertilization। फिर अगर फर्दर बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन होता है 2 टाइप से, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ठीक है, अगर एक्सटर्नल की बात करें, जब आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज एक्सटर्नल, और अगर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बॉडी के इनसाइड होता है दैट इज इंटरनल। ठीक है, देखो इन द मेजोरिटी ऑफ एल्गी, फिशेज एंड एम्फीबियंस, सिनगैमी ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दिस इज सीन इन बोनी फिशेज एंड फ्रॉग एंड वेयर लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, ये जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जैसे फिशेज में होते हैं, लार्ज अमाउंट में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वेनरेबल प्रेडेटर एंड पोजेस ए थ्रेट ऑफ सर्वाइवल। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ऑलमोस्ट वेनरेबल होते हैं, क्या उनको प्रेडेटर का हमेशा डर लगा रहता है ना, कि कोई छोटी मछली जो होती है उसकी बड़ी मछली भी खा सकती है। तो हमेशा उनका जो सर्वाइवल होता है वो क्या है, डर में रहता है, थ्रेट में रहता है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो इन प्लांट्स फंगी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफारा आर एज वेल एज रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमलिया आर occurs in body organism, that is इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, प्लांट्स में जैसे फंगी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट, इनके क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। और अगर एनिमल्स में बात करते हैं तो रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का होता है, बॉडी के अंदर ही होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, कि इन दिस प्रोसेस द मोटाइल मेल गैमेट रीच करता है कहाँ, फीमेल बॉडी के अंदर, और फ्यूज़ करता है एग के साथ। ये सब प्रोसेस होती है हमारी फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, इन सीड प्लांट नॉन मोटाइल मेल गैमेट कैरी द फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब। अगर हम उसकी बात करते हैं सीड प्लांट की, तो उसमें क्या होता है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और क्या होता है, फीमेल गैमेट के अंदर पोलन ट्यूब के थ्रू जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। देखो यहाँ से बताया था ना मैंने कि क्या होगा, यहाँ पे हमारे एंथर कहाँ आ गए, स्टिग्मा के ऊपर।
ठीक है। यहाँ पे स्टिग्मा था, यहाँ से कहाँ गई पोलन ट्यूब से और कहाँ पहुँच गए ओवरी में। ओवरी में क्या है, ओव्यूल के साथ क्या होगा, उनका फ्यूज़न हो जाएगा और क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने बात की कि प्री फर्टिलाइजेशन भी कर लिया आपने, गैमेट ट्रांसफ़र भी कर दिया, जेनेसिस भी हो गई, फर्टिलाइजेशन भी हो गया। अब बाद में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन दैट इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखो क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में। उससे पहले देखो एक बार ये छोटा सा डायग्राम है आपका कि ये क्या था, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, फीमेल एग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, स्पर्म है। ये क्या होगा, फ्यूज़ होगा, मिक्सिंग हो जाएगी किसकी, दोनों क्रोमोसोम की, एग और स्पर्म के क्रोमोसोम्स की, और एक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक न्यू जाइगोट हमें फॉर्मेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन को फिर फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फर्स्ट इज जाइगोट फॉर्मेशन, अनदर वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, फर्स्ट इज जाइगोट फॉर्मेशन, अदर इज एम्ब्रियोजेनेसिस। अगर हम जाइगोट की बात करते हैं, हमने बात की थी जाइगोट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इन कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सटर्नल द जाइगोट फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, वाटर में, ठीक है। वेयर इज द इंटरनल में जाइगोट फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, मोस्ट ऑफ द फीमेल बॉडी होती है। फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल के ऊपर, ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर, या वो किस इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है ना। इन ऑर्गेनिज्म सच एज एल्गी, फंगी, जाइगोट हैव थिक वॉल रेजिस्टेंस टू डेंसेशन एंड डैमेज ऑफ कम्युनिटी एंड अंडरगोज ए पीरियड ऑफ रेस्ट प्रायर टू जर्मिनेशन। देखो, जो फंगी होती है, एल्गी होती है, जिनका एक्सटर्नल मीडियम होता है, जिनके पोलन ग्रेन्स बाहर, फर्टिलाइज जाइगोट बाहर होता है, तो क्या करते हैं, उनके बाहर से थिक कोट आ जाती है, वॉल आ जाती है, किस लिए, ताकि बाहर का जो इन्वायरमेंट है हॉटनेस से या ड्राउटनेस से उसको बचाया जा सके, ठीक है, उसको डैमेज होने से बचाया जा सके। फर्दर फिर जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होती है, देन ही विल ग्रो, देन क्या होगा, रेस्ट प्रायर जर्मिनेशन, जब तक उसका जर्मिनेशन नहीं हो जाता, उसको उस थिक वॉल उसको रेजिस्टेंस करती है इन्वायरमेंट के फैक्टर से। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामोसियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मिंग मेल एंड फीमेल न्यूक्लियाई विच आर एक्सचेंज थ्रू द टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। ये क्या करते हैं, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का एक्सचेंज होता है, एक टेम्परेरी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, ठीक है। लेटर द साइटोप्लाज्मिक ब्रिज अपीयर ए गैमेट न्यूक्लियस एंड वन इंडिविजुअल फ्यूज दैट अदर इज जाइगोट ऑफ न्यूक्लियस। बाद में क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, क्या होता है, गैमेट का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इंडिविजुअल का फ्यूज हो जाता है अदर जाइगोट के साथ, मतलब अदर गैमेट्स के साथ, और एक जाइगोट का न्यूक्लिएशन फॉर्म हो जाएगा। उस मोड को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन। मतलब कि जो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज था वो टेम्परेरी था, परमानेंट ना होकर, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्जुगेशन, ठीक है। जाइगोट इज वाइटल लिंक टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जाइगोट फॉर्मेशन होती क्या है, देखो किस लिए होती है, ताकि उसकी जो कंटिन्यूटी है स्पीसीज की इंश्योर करने के लिए कि हाँ हमारे बाद जो हमारा जो जनरेशन का है वो कौन लेके जा रहा है, दैट इज जाइगोट है। तो उनके जो सिम्टम्स हैं या उनकी जो कुछ क्लासिफिकेशन सब कुछ है वो कहाँ स्टोर हो जाती है, एक जाइगोट में स्टोर हो जाती है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे हम उसके वंशज को। देखो जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही एग और ओवम का फर्टिलाइजेशन हुआ, दोनों न्यूक्लियर क्या हो गए, फ्यूज़ हो गए ना, और फ्यूज़ होने से क्या बन गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गई। अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की, देखो क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। अब जाइगोट बन चुका था, अब क्या होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जाइगोट कहाँ जाएगा, अब जाइगोट जाएगा अंडर द सेल डिवीजन, कौन सी, माइटोसिस, और क्या होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा। और जो सेल डिवीजन है क्या होगा, सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स डेवलपिंग एम्ब्रियो व्हाइल द सेल डिफरेंशिएशन हेल्प इन ग्रुप ऑफ सेल अंडरगोज सर्टेन मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू।
क्या होगा, सेल डिवीजन उसके नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करेगी, देन वो सेल डिफ्रेंशिएशन क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा मॉडिफिकेशन में, एक स्पेशलाइज टिश्यू बनाने में, और देन फिर टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बनाती है, बॉडी बनाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो यहाँ पे होते हैं 2 टाइप के एम्ब्रियोजेनेसिस, फर्स्ट इज ओविपेरस, सेकेंड इज विविपेरस, एक थर्ड आता है ओवोविविपेरस। ठीक है, इन एनिमल्स व्हेन डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पेरेंट इज कॉल्ड विविपेरस। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन क्या होता है कि जाइगोट की फॉर्मेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होती है, उनको बोलेंगे हम विविपेरस। ठीक है, अगर ओविपेरस की अगर बात करते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है ना, अगर ओविपेरस की बात करते हैं तो एनिमल लाइक रेप्टाइल, बर्ड्स और फर्टिलाइज एग कवर बाय द कैल्सियस शेल से उसके कवर होते हैं, लेट इन सेफ प्लेस इन्वायरमेंट, और क्या करते हैं वो इन्वायरमेंट में उसको सेफ प्लेस पे रख देते हैं। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन न्यू वन हैच आउट, क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद एक नया बच्चा इससे निकल आता है, यंग वन। ऑन अदर हैंड viviparous animal like mammals, human beings, the zygote develop into young one deliver out of a baby from female parent। इसमें क्या होता है विविपेरस में ये एक बेबी को डिलीवर्ड करते हैं, न कि एग को। जैसे बर्ड्स में क्या होता है, एग होता है ना, बाद में क्या होता है, इन्वायरमेंट में इंक्यूबेशन होता है, लेकिन जो विविपेरस में है वो क्या होता है, बॉडी के अंदर ही इंक्यूबेशन होता है। चांस ऑफ सर्वाइवल इज ग्रेटर देन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सेफ रहता है, ये क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर क्या होता है, सेफ रहता है। ठीक है ना, इस वजह से उसको सर्वाइवल के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाती। लेकिन अगर हम बात करें एज़ कम्पेयर टू विविपेरस, क्या होगा, बाहर से जैसे कि उस एक्सटर्नल केयर की जरूरत होती है, या फिर इन्वायरमेंट के हारसमेंट की भी जो होती है, अदर प्रेडेटर से भी उसको डर होता है। ठीक है, बिकॉज द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन। एंजियोस्पर्म की अगर बात करते हैं, एंजियोस्पर्म जाइगोट फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइज सेपल पेटल स्टेमन फॉल ऑफ हो जाते हैं, पिस्टल एक रिमेनिंग अटैच्ड टू द प्लांट। क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म के अंदर जाइगोट फॉर्मेशन होती है ओव्यूल्स के अंदर, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, सेपल पेटल और स्टेमन क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्लास में हमारे पास बचता है पिस्टल। ठीक है, वो क्या उसमें हो जाता है, फ्रूट में। देखो कैसे होगा, हमारे पास क्या था, ओवरी थी, ओवरी के ओव्यूल से स्टार्ट करो, ओव्यूल थे, ओव्यूल किस में चेंज होगी, सीड में, और सीड किस में चेंज होगा, फ्रूट में। और फ्रूट के बाहर से एक हमने देखा ना कवरिंग होती है, तो उसको बोलते हैं पेरिकार्प में वो चेंज होती है। ऐसे डेवलपमेंट होता है प्लांट्स के अंदर। देखो ये रहा, जाइगोट डेवलप हो जाए किसमें, एम्ब्रियो में, ओव्यूल डेवलप हो जाएंगे सीड में, इंटेगमेंट के थ्रू सीड कोट बन जाएगी, और ओवरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट के अंदर, और ओवरी वेल डेवलप इनटू पेरिकार्प एंड प्रोडक्शन इन प्रोटीन फंक्शन। फिर आपके कुछ टर्म्स हैं लास्ट में आपकी बुक के एनसीईआरटी की बुक में, फास्ट फ्रूट। देखो फास्ट फ्रूट क्या होता है, फास्ट फ्रूट में क्या होता है, हमने मोस्ट ऑफ क्या पढ़ा है हमने कि ओवरी में सीड बनता है, सीड से फ्रूट बनता है। लेकिन फास्ट फ्रूट में फ्रूट सीड ना बनाकर उसके अदर जो टिश्यूज होते हैं वो फ्रूट का पार्ट बनाते हैं। मतलब कि क्या हुआ है, ओवरी तो यहाँ रह गई, लेकिन हम इडेबल ये पार्ट है ना, ये तो और टिश्यूज ने बनाया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फास्ट फ्रूट। ठीक है, अगर बात करते हैं फ्लैशी फ्रूट की, फ्लैशी फ्रूट वो होते हैं जिनके अंदर 3 लेयर होती हैं, एंडोकार्प, मेसोकार्प और पेरिकार्प। ठीक है, अगर बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर मोस्ट ऑफ उनको वाटर रिमूव हो चुका होता है। ठीक है, तो वो होते हैं ड्राई फ्रूट्स। सो दिस इज द ऑल अबाउट द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेजेस। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ आपका क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू स्टूडेंट।